अच्छा जी, जरा पीछे बोलो यार, खामोशी करे सारे। थोड़ा पीछे। अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त जो ताज़ा तरीन यहाँ पे मैं आपको बता दूँ सूरत हाल, इस्लामाबाद पुलिस यहाँ पे वारंट लेके आई है और हमने उसको जो कानूनी तरीका है उसके मुताबिक उसको डील कर लिया है। इस हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है वो ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पहले ही इन सारे मामलात में प्रोटेक्टिव बेल दी हुई है और 9 तारीख तक ये प्रोटेक्टिव बेल वैसे ही मौजूद है। लिहाजा इस तरह का कोई वेंचर, उसकी कोई कानूनी हैसियत और पोजीशन नहीं है और अगर इस्लामाबाद पुलिस या लाहौर पुलिस गिरफ्तारी की कोशिश करेगी ये तौहीन अदालत होगी। नंबर 1, जो सारा खेल है ये उसको समझने की ज़रूरत है। तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं, अब मैं उनसे मुखातिब हूँ, आप लोगों को खेल समझने की ज़रूरत है। ये इमरान खान को गिरफ्तार करना इसलिए चाहते हैं और गिरफ्तारी की कोशिश इसलिए करना चाहते हैं कि मुल्क में अमन अमान का प्रॉब्लम पैदा हो। आप लोगों ने किसी सूरत में कानून हाथ में नहीं लेना, अमन अमान बरकरार रखना है और मकसद सिर्फ इमरान खान की गिरफ्तारी से ये है कि लाशें गिराई जाएं। ये चाहते हैं कि यहाँ पे रेजिस्टेंस हो, पहले इमरान खान के ऊपर कातलाना हमला किया जाए। मकसद था कि पाकिस्तान में जमहूरियत मुकम्मल डीरेल की जाए। आज इस वक्त जब इमरान खान के कानूनी तौर के ऊपर तहफ़्फ़ुज़ हासिल है, किसी किस्म का कोई मामला है नहीं, उनकी गिरफ्तारी की कोशिश सिर्फ पाकिस्तान के अंदर लाशें गिराने के लिए की जा रही है, सिर्फ पाकिस्तान के अंदर अमन अमान ख़राब करने के लिए की जा रही है। लिहाजा आपका जो एहतजाज है उसे कानून के दायरे में होना है, कानून के मुताबिक होना है और इंशाअल्लाह ताला अगर हमें ज़रूरत पड़ी, हमारे सारे कारकुनान जेल जा रहे हैं। इमरान खान कौन सा जेल से डरता है? सिर्फ ये है कि जेल इमरान खान को इसलिए भेज रहे हैं कि पाकिस्तान के अवाम को कैद कर सके। ये नहीं होना। पाकिस्तान के अवाम का शऊर इस वक्त जाग चुका है, पूरा पाकिस्तान इस वक्त उठ खड़ा हुआ है। सिर्फ 15 से 20 मिनट के अंदर आप देखिए कि किस तरह से हज़ारों लोग यहाँ ज़मान पाक में इमरान खान की हिफाजत के लिए निकले। ये वो जज्बा है, ये वो शऊर है जो इससे पहले किसी लीडर के लिए और किसी पार्टी के लिए पाकिस्तान के अवाम ने इसका मुजाहरा नहीं किया। ये जो बोनों की हुकूमत है, जो अपने आप को तशद्दुद के ज़रिए, जो अपने आप को लाठी और गोली के ज़रिए बड़ा दिखाना चाह रहे हैं, ये कभी बड़े नहीं होंगे और इंशाअल्लाह ताला जीत अवाम की होगी। बाकी पंजाब के इंतखाबात के लिए जो ही इमरान खान ने पहले जलसे का ऐलान किया, इन्होंने एक वारंट निकाल के इस्लामाबाद पुलिस यहाँ पे पहुँच गई और आईजी और राना सनाउल्लाह ये चाहते हैं कि यहाँ पे एक क्लैश हो। यहाँ इस लाहौर पुलिस को भेजा जा रहा है कि वो यहाँ पे आके आंसू गैस की शेल फेंकें, यहाँ से लोग रिटेलिएट करें, कोई नुकसान हो। हज़ारों लोग यहाँ पे मौजूद हैं, जानबूझ के उनको मीडिया यहाँ पे मौजूद है, उनकी आंखों के सामने आप देख रहे हैं कि जानबूझ के हालात ख़राब करने की कोशिश की जा रही है। इस चीज़ को आप लोगों ने अंडरस्टैंड करना और आप लोगों ने अमन अमान जो है उसको बिगड़ने नहीं देना। इमरान खान की गिरफ्तारी अदालतों ने पहले ही रोकी हुई है। ये इस तरह की कोई कोशिश करेंगे, ये इनको इसका भुगतना पड़ेगा और इंशाअल्लाह ताला इस वक्त लाखों और करोड़ों लोग इमरान खान के पीछे खड़े हैं। पाकिस्तान पूरा इमरान खान के पीछे खड़ा है, तहरीक इंसाफ के पीछे खड़ा है और जीत इंशाअल्लाह अवाम की है। सबसे पहले यहाँ पे हमारे हज़ारों कारकुन मौजूद हैं। अहलियाने लाहौर जो हैं वो भी यहाँ पे आ रहे हैं अपने कायद के साथ इजहार यकजहती करने। जिस तरह फवाद चौधरी साहब ने कहा, इनका मकसद है लाशें गिराना, खून। इनको खून चाहिए क्योंकि इनके पास वोट ख़त्म हो गए हैं, क्योंकि इनकी सियासत दफन हो गई है। अब इनको खून चाहिए। मैं कारकुनों से और आवाम से ये अपील करता हूँ कि आपने हर हाल में पुरअमन रहना है। हमने राना सनाउल्लाह को खून नहीं देना और मैं राना सनाउल्लाह को भी वार्निंग देना चाहता हूँ। तुमने पिछले 11 माह इस मुल्क पे, इस मुल्क की बच्चियों पे
इस मुल्क के बच्चों पे, सियासी कारकुनों पे जुल्म किया है। तुम एक कौमी मुजरिम हो। यहाँ पे हमारे कारकुन और अवाम मौजूद है। सोचना भी मत कि अपनी छोटी सी जराइम के ऊपर मबनी सियासत के लिए तुम यहाँ पे लाशें गिराओगे। हमें मालूम है कि तुम ये काबिलियत रखते हो, तुम्हारा ज़मीर मुर्दा है, लेकिन अगर तुमने ऐसे किया तो कानून की गिरफ्त तुम्हारे गिरफ्तांग हम कर देंगे। और मैं आईजी को भी ये कहना चाहता हूँ, और यहाँ पे ये जो लोग शेलिंग का सामान इकट्ठे कर रहे हैं, कि पाकिस्तान की तारीख इस वक्त जिस दहाने पर खड़ी है, कोई ऐसा कदम मत उठाइएगा जो आपको इस मुल्क को डिस्टेबलाइजेशन की तरफ लेके जाए। हम पहले ही ये जो सिस्टम है जिसको बैसाखियों के सर पे खड़ा किया गया है, ये पहले ही बिल्कुल स्ट्रेस के अंदर मौजूद है। इसलिए कारकुन और अवाम यहाँ पर पुरअमन रहे और तमाम अहलियान लाहौर इमरान खान से इज़हार यकजहती के लिए ज़मान पार्क पहुँचे। जी, मैं एक सेकंड में बात करूँ। मैं सिर्फ कर ले। 2-3 चीज़ें आपके सामने रखना चाहता हूँ। खामोशी। एक बात तो ये ध्यान में रखिए कि जेलें हमारे लिए नई नहीं है, हम सब कुछ देख चुके हैं। जेलें, तशद्दुद, आपकी हर चीज़ हम देख चुके हैं, और उसके बावजूद हम खड़े हैं। हमारा सपोर्टर खड़ा है, हमारा वोटर खड़ा है। एक सेकंड बात करने दें। बात करने दें। हाँ, बात कर ले पहले। बात ये है कि आपने हर सूरत कानून पे अमलदारी करनी है। खान की हर डायरेक्शन को आपने मानना है। इस कौम का फख्र खान है, और इस खान के लिए ये कौम जो है वो बहुत अजीम है। खान इस कौम पे फख्र करते हैं। पूरी कौम इस टाइम खान के साथ खड़ी है। हुकूमत का वाहिद मकसद, इकॉनमी हाथ से जा चुकी, अपना वोटर हाथ से जा चुका, हर जगह इनको जूते पड़ रहे हैं। वाहिद मकसद अब ये है कि अफरा तफरी फैला के इलेक्शन को मुलतवी किया जाए, चंद लाशें गिरें और इलेक्शन का स्केड्यूल देने की बजाय ये कहें कि अमन व अमान खतरे में है, इसलिए अब इलेक्शन नहीं हो सकता। तो ये सारा नया प्रोपेगेंडा उसके लिए है। आपने किसी सूरत इस चक्कर में नहीं आना। आपने अपने लीडर की, अपने तमाम लीडरान की बात को सुनना है, फॉलो करना है इंशाअल्लाह। कौम अवाम पूरी खान के साथ खड़ी है और खान आगे खड़ा है इंशाअल्लाह। खान ना दवाई लेने के लिए लंदन गया है, ना खान के प्लेटलेट्स कम हुए हैं, ना खान को खौफ आया है। खान इधर लाहौर के अंदर बैठा है, अपनी कौम को फ्रंट से लीड कर रहा है, लंदन से बैठा लीड नहीं कर रहा। ना खान ने कहीं जाना है, उसका जीना मरना पाकिस्तान में है, और खान के साथियों का जीना मरना भी पाकिस्तान के अंदर है। राणा सनाउल्लाह साहब को हमारा मैसेज ये है कि हमने आपका तमाम तशद्दुद सब कुछ भुगत लिया है, अब आप आवाम से डरें। आप जरा इलेक्शन में जाएं ना, आप जमानत जब्त करना तो दूर की बात है, आपकी तो टिकट लेने वाला इस टाइम बंदा कोई नहीं है, तो आप हर सूरत इलेक्शन से भागना चाहते हैं। लेकिन अब ये अवाम और इनका लीडर इमरान खान ना आपको इस अवाम से, ना एहतसाब से, और ना इलेक्शन से भागने देगी। पाकिस्तान जी, मैं सिर्फ ये पैगाम देना चाहती हूँ कि हमारे जो कारकुनान हैं वो मुत्तहिद रहें। हमारी खवातीन फ्रंट से वो लीड करेंगी। हमारी कौम की माएँ, बहनें, बेटियां आज इनके हर जुल्म को सहने के लिए तैयार है, लेकिन जो ये जिसके मुंह को खून लगा हुआ है, ये दरिंदा यहाँ पे लाशें गिराना चाहता है, हम इनकी ख्वाहिश पूरी नहीं करेंगे। लेकिन मैं वार्न करना चाहती हूँ, आज पूरी कौम इस तरह निकलेगी कि आपको प्रिजन वैन बाहर जो लेके आए हो ना, चलाने की जगह नहीं मिलेगी। आज पूरी कौम आपको बताएगी कि वो पाकिस्तान के साथ खड़ी है और उस लीडर के साथ खड़ी है जिसने अपनी जान की परवाह नहीं की और जो रूल ऑफ लॉ की जंग लड़ रहा है। और हम इस हकीकी आज़ादी की स्ट्रगल में, आइन की बालादस्ती में हर तरह की कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। और एक और बात बताती चलूं, राना सनाउल्लाह फिर बिस्तर पे, स्ट्रेचर पे मत लेट जाना अपने लीडर की तरह। और दूसरी बात, वो जो छोटी बन के आई है, छोटी और बड़ी सर्जरी करा के, मैं ये बताना चाहती हूँ कि हम हर तरह से तैयार हैं और आपको पाकिस्तानी अवाम, 22 करोड़ अवाम पुरअमन तरीके से मुंह तोड़ जवाब देगी। पाकिस्तानी अवाम ने आपको धुतकारा और अब धुतकारे हुए ये गद्दारों का टोला, ये पाकिस्तान दुश्मन टोला अब यहाँ पे आ रहे हो तो हम आपको वेलकम करते हैं।
दूसरी बात, उतना करना जितना सह सको। और इंशाल्लाह पाकिस्तानी कारकुन जो है वो अपने लीडर के साथ है, अपने आप के साथ है, पाकिस्तानी कौम। और आप लोगों ने इनकी किसी भी साजिश का और चाल का हिस्सा नहीं बनना, और हम तैयार हैं इंशाल्लाह। उफ, क्या जुल्म है। बोल एक दफा फिर साजिशी अनासर के निशाने पर। को चेयरमैन बोल शुएब शेख को फ्री ट्रायल का मौका नहीं दिया जा रहा। तफ्तीशी ऑफिसर जो मुदई भी है अपना बयान रिकॉर्ड करवा चुका है कि कभी कोई जुर्म हुआ ही नहीं। एग्जैक्ट जो कुछ कर रहा था सब लीगल था। एग्जैक्ट के पास तमाम लाइसेंस थे। इस पर सितम जरीफी ये कि बरियत करने के बजाय केस दिनों नहीं घंटों के हिसाब से चलाया जा रहा है। फ्री ट्रायल की धज्जियां उड़ा दी गयी। आईन में मौजूद इनफरादी हुकूक को पामाल किया जा रहा है। मुतल्लिका जज के खिलाफ दरखास्त दायर कर दी गई है। बोल के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयां जोरों पर हैं। बोल का अदलिया की इज्जत के लिए खड़े रहने का अज़्म। बोल का अदलिया को सलाम। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।